और अब बात राजस्थान के सियासी संकट की, जिस पर एक बड़ी खबर आ रही है। स्पीकर के नोटिस के खिलाफ सचिन पायलट की अर्जी पर थोड़ी देर में राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू होगी। ये सुनवाई हाईकोर्ट जज सतीश चंद्र शर्मा के घर पर होगी। सचिन पायलट समेत 19 विधायकों की अर्जी में कहा गया है कि अशोक गहलोत स्पीकर के जरिए उन पर दबाव बना रहे हैं। अर्जी में यह भी कहा गया है कि स्पीकर का नोटिस संविधान के आर्टिकल 14, 19 और 21 यानी 14, 19 और 21 का उल्लंघन है। पायलट की तरफ से हरीश साल्वे और मुकुल रोहतगी वकील है, तो स्पीकर सीपी जोशी का पक्ष अभिषेक मनु सिंह भी रखेंगे। इस बीच अशोक गहलोत भी हाईकोर्ट में एक कैविएट फाइल करने वाले हैं ताकि सुनवाई के दौरान उनका पक्ष भी सुना जाए। और इस वक्त हमारे तीनों संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। हमारे साथ जयपुर से सौरभ श्रीवास्तव, जयपुर से मनीष भट्टाचार्य और दिल्ली से गौनिका अरोड़ा जुड़ गई हैं हमारे साथ। सबसे पहले मनीष, आप ये जानकारी दें, सचिन पायलट ने जो अर्जी दाखिल की जिस पर सुनवाई शुरू होनी है, उसमें क्या क्या बातें लिखी गई हैं? देखिए, सबसे अहम यही है कि जो नोटिस विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से दिया गया था यानी व्हिप के जरिए, वो उसका कोई लीगल स्टैंड नहीं है, यानी उसकी वैलिडिटी, उसकी करेक्टनेस नहीं है। सही समय पे सही नोटिस नहीं दिया गया, यही चैलेंज किया गया है और इसी तमाम बिंदुओं पर यहाँ पर चर्चा होगी। मैं इस समय खुद हाईकोर्ट में मौजूद हूँ और यहाँ पर जो वकील हैं दिवेश महेश्वरी, जो कि PR मीणा जो याचिका की कर्ता की तरफ से है, वो यहाँ पर मौजूद है। सिद्धार्थ बापना मौजूद है, प्रतीक कासलीवाल मौजूद हैं, खुद सरकारी मुख्य सचेतक महेश जोशी यहाँ पर आए हैं, विधानसभा सचिव, तमाम लोग यहाँ पर आए हैं और ये थोड़ी देर में सुनवाई शुरू हो जाएगी। कुल मिलाकर सबसे बड़ी बात यह है कि कल नोटिस पे जवाब देना था, क्या कार्रवाई होनी है, तमाम निगाहें टिकी हुई थी सबके ऊपर और इस बीच ये पिटीशन फाइल की गई और चैलेंज यही दिया गया है कि जो नोटिस दिया था उसका कोई व्हिप की तरफ से लीगल स्टैंड नहीं है उसका कोई। सौरभ, इस पूरी याचिका में अगर एक और बात गौर की जाए, वो ये कह रहे लीगल स्टैंड ही नहीं है, जबकि अगर अशोक गहलोत खेमे की बात की जाए या सीपी जोशी की भी बात की जाए तो ये कह रहे ये तो अधिकार स्पीकर का है, वो जवाब मांग सकते हैं, जवाब तलब कर सकते हैं। बिल्कुल मीनाक्षी, देखिए अभी कल से लेकर के आज तक पूरी तरीके से अशोक गहलोत की जो टीम है पूरी तरीके से शांत थी। ठीक है, मैं फेयरमाउंट के पास में खड़ा हूं, जो हमारे ठीक पीछे आप देख रहे हैं फेयरमाउंट, यहीं पर वो 109 विधायक है जो कि अशोक गहलोत ये क्लेम कर रहे हैं कि वो 109 विधायकों के साथ इस समय मौजूद हैं। अशोक गहलोत सुबह सुबह ही 10 बजे यहाँ पर पहुंच गए थे और अभी थोड़ी देर पहले ही प्रताप सिंह जो कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर वो यहाँ पर निकल करके बाहर आए और देखिए टाइमिंग देखिए, जब 3 बजे वहां पर सुनवाई शुरू होनी थी हाईकोर्ट में, उसके ठीक आधे घंटे पहले यहाँ पर आते हैं और वो आकर के यहाँ पर प्रेस ब्रीफिंग करते हैं और उसके बाद से उन्होंने साफ साफ कहा कि हम पूरी तरीके से आश्वस्त है, हमने जो भी किया है वो ठीक किया है और उसके बाद से जो विधानसभा अध्यक्ष ने जो कदम उठाया है वो पूरी तरीके से न्याय संगत है और उनको जवाब इस तरीके के देना चाहिए, क्योंकि आज तक का मतलब कल 17 तारीख को अगर बात करें तो 17 तारीख तक पूरी तरीके से उन सभी रिबेल MLAs को जवाब देना है। लेकिन जब कोर्ट में वो पहुंच जाते हैं, कोर्ट में जब पिटीशन दायर करते हैं और उसके ठीक आधे घंटे पहले प्रताप सिंह यहां पर पहुंचते हैं और उसके बाद से वार्तालाप करते हैं, ये एक बड़ी बात है कि अभी तक सभी लोग शांत बैठे हुए थे और देख रहे थे, यानी कि पूरी वेट एंड वॉच की स्थिति है। लोग देख रहे हैं कि अगला कदम क्या होगा। सचिन पायलट की भी टीम देख रही है अगला कदम अशोक गहलोत क्या उठाते हैं, फिर अशोक गहलोत देख रहे हैं कि अगला कदम वो क्या उठाते हैं। अब सबकी नजर क्या है कोर्ट पर, उनका अगला कदम क्या होगा। एक कदम तो उन्होंने उठा लिया है गौनिका, उन्होंने कैविएट फाइल कर दिया है और कैविएट का सीधा मतलब यह है कि पहले उनका पक्ष सुना जाए। बिल्कुल, जो पिटीशन फाइल की गई है उसके बारे में मीनाक्षी बता दें कि उसमें आर्टिकल 14, 19 और 21 इसके वायलेशन का जिक्र किया गया है कि इस बेसिस पर उनके खिलाफ इस तरह शो कॉज नोटिस नहीं जारी किया जा सकता और उन्हें डिस्क्वालीफाई नहीं किया जा सकता, क्योंकि उन्होंने इसमें ग्राउंड्स दिए हैं कि अगर वो किसी तरह की पार्टी में कोई एक्टिविटी ऐसी चल रही है जिसके खिलाफ वो आवाज उठाते हैं तो इसका उनके पास पूरा अधिकार है, कानूनी अधिकार है और इसीलिए इसे ग्राउंड बनाकर उनके खिलाफ शो कॉज नोटिस नहीं जारी किया जा सकता और इस आधार पर उन्हें डिस्क्वालीफाई नहीं किया जा सकता। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि शो कॉज नोटिस जब जारी किया जाता है स्पीकर की तरफ से तो लेजिस्लेटिव असेंबली के रूल्स के अकॉर्डिंग 7 दिन का उन्हें वक्त दिया जाना चाहिए, लेकिन ये जो वक्त है वो उन्हें सिर्फ 3 दिन का दिया गया है। 13 जुलाई की मीटिंग में वो शामिल नहीं हुए थे, 14 जुलाई को नोटिस शो कॉज नोटिस जारी किया गया सुबह और 17 जुलाई तक उन्हें रिप्लाई फाइल करने के लिए कहा गया जो कि कल का दिन है। लेकिन वो जो 7 दिन का पीरियड है, उनका कहना है
कि उन्हें वो पूरा वक्त नहीं दिया गया है, इसीलिए अभी इस नोटिस को क्वैश किया जाए और उन्हें रिप्लाई फाइल करने का, हालांकि टाइम मांगे गया नहीं, ये फिलहाल पिटीशन में उन्होंने साफ नहीं किया है, लेकिन इस शोकॉज नोटिस को क्वैश करने के लिए कहा है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरह जो स्पीकर पर प्रेशर बना रहे हैं अशोक गहलोत, ये इस पिटीशन में कहा गया है कि स्पीकर अपने खुद की इंडिविजुअलिटी पर डिसीजन नहीं ले रहे हैं, अशोक गहलोत उन पर प्रेशर बना रहे हैं। 10वीं अनुसूची के आधार पर अगर ये देखा जाए तो ये स्पीकर का अधिकार है कि वो शो कॉज नोटिस भेज सकता है, लेकिन दोनों ही खेमे के अपने अपने तर्क हैं। आप देखते हैं कि जब हाईकोर्ट में यह मामला पहुंचा है तो किस तरीके से जज इस पर सुनवाई करते हैं। वक्त एक छोटी सी ब्रेक का है। ब्रेक के बाद देखिए मुंबई में आसमान से बरसी आफत ने कैसे मुश्किल खड़ी की।